नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे हम सत्ताधारी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, या बहुजन समाज पार्टी की बात करें, या बहुजन समाज पार्टी और छोटे छोटे जो दल हैं उत्तर प्रदेश के, सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं 2027 के चुनाव के लिए महत्वपूर्ण सर्वे। कौन सी पार्टी को किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, किस जिले के अंतर्गत कितनी सीटें मिल सकती हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसे प्रत्याशी घोषित होते हैं वैसे ही समीकरण बदल जाता है। पूरी वीडियो को देखिए। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, मैं पहले जिले में आपको बताना चाहूंगा, मेरठ में। अब जैसे मैंने यहाँ पर 5 में 4 समाजवादी पार्टी का लिखा है, 1 बीजेपी का लिखा है, तो बीजेपी के लोग आएंगे तो कहेंगे तो समाजवादी पार्टी का चैनल है। आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मेरठ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली केवल और केवल मेरठ कैंट में बीजेपी का मजबूत जनाधार है। बाकी किसी भी विधानसभा सीट पर बीजेपी का मजबूत जनाधार नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और लोकसभा का जो अब की बार चुनाव हुआ था, मेरठ दक्षिण, मेरठ सदर, मेरठ किठौर, हापुड़, इन चारों सीटों पर बीजेपी बुरी तरह हारी थी। लेकिन मेरठ कैंट में इतना ज्यादा वोट मिल गया, समाजवादी पार्टी को जितना वोट मिला उससे दुगने से ज्यादा वोट मिल गया बीजेपी को। इसीलिए बीजेपी मेरठ की लोकसभा सीट जीती, नहीं तो मेरठ किसी हालात में बीजेपी जीत नहीं सकती थी। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। बात रही बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना वर्क शुरू कर दिया है। तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी भी अच्छा खासा वोट बैंक लाए, लेकिन मेरठ इन सीटों में अभी बहुजन समाज पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है। सच्चाई यही है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। वहीं पर दोस्तों, बात करते हैं लखनऊ में। लखनऊ में सच बात क्या है? सच है, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लोकसभा का चुनाव मेरठ भी बीजेपी जीती और लखनऊ भी जीती। और लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनाव लड़े। राजनाथ सिंह जब चुनाव लड़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछली बार 2022 में सपा चुनाव जीती थी, मध्य और पश्चिम की सीट। ये पक्की सीट है सपा की, 100% जीतेगी। अब की बार उत्तर सीट भी समाजवादी पार्टी जीत सकती है, लेकिन लखनऊ उत्तर में पूजा शुक्ला है प्रत्याशी, बेहतरीन प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की। लेकिन कैंट और लखनऊ पूर्व में बीजेपी को कोई नहीं हरा पाएगा। आज की स्थिति में बता रहा हूं, बाकी प्रत्याशी उतरेंगे तो उसके बाद की स्थिति भी मैं आपको बताऊंगा, आप देख लीजिएगा, मेरी गारंटी है। और मैं अगला नंबर बताना चाहता हूं, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के संबंध में मुजफ्फरनगर, आगरा, कैराना, सुल्तानपुर, गाजियाबाद में किसकी स्थिति कहां पर मजबूत है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा चैनल है और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड पर जो भी आपकी इच्छा हो सपोर्ट कर सकते हैं, पेमेंट करके कुछ 10, 20, 50 जो भी इच्छा हो आपकी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर की स्थिति आज की जो है, बीजेपी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी को 4 सीट पर बढ़त है। लेकिन यहां पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यह वह इलाका है जो कभी दंगा पीड़ित था, दंगा हुआ था। लेकिन सरधना में, चरथावल में, खतौली में, बुढ़ाना में चारों सीटों पर सपा गठबंधन क्या, आप कौन सा गठबंधन है, आरएलडी थी, आरएलडी बीजेपी के साथ चली गई। और मुजफ्फरनगर सदर में भिड़ंत तगड़ी होगी, जीते चाहे जो।
यानी कि आज की स्थिति यह है कि मुजफ्फरनगर में सपा को 4 सीटें, बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। थोड़ा बहुत समीकरण बदल भी सकता है। और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा आगरा में पिछली बार बीजेपी को कितनी सीट मिली थी? 5 की 5। देखो मैंने गलत नहीं बताया, लेकिन लोग मान लेते हैं, क्या कहोगे। जैसे आगरा में बीजेपी को उत्तर में जीत मिल जाएगी, छावनी में बीजेपी, आगरा दक्षिण में भाजपा, एतमादपुर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मैंने भाजपा को ही रखा है अभी। जलेसर सुरक्षित सीट है, रामजी लाल सुमन के बेटे चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी स्थिति मजबूत है, अब की बार चुनाव जीत लेंगे। पिछली बार 4000 वोटों के अंतर से हार गए थे। एक आध सीटों पर और भी खेला हो सकता है, लेकिन 1 सीट यहां पर मैंने सपा को बताया है, बीजेपी को 4 सीट। जो जहां मजबूत है उसकी बात हम वही करेंगे, एकदम साफ बात है। जैसे गाजियाबाद में देखो, बीजेपी को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें। बीजेपी को 3 सीटों पर कोई नहीं हरा पाएगा, गाजियाबाद सदर में, मुरादनगर में, साहिबाबाद में। लोनी में सपा की स्थिति मजबूत हो सकती है, जीत सकती है सपा, अच्छा कैंडिडेट उतार दे। घोलाना में समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है वाकई में। वहीं पर कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 सीटों पर मैंने समाजवादी पार्टी को रखा है। समाजवादी पार्टी वाकई में 5 की 5 सीटों पर बढ़त में है, मजबूत है। वहीं पर दोस्तों अगला मैं बताना चाहूंगा सुल्तानपुर की 5 सीटों के बारे में। सुल्तानपुर में सपा की स्थिति मजबूत है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, प्रत्याशी उतरेंगे तो आपको और पता लग जाएगा। इसौली, कादीपुर, सदर को बोलते हैं जयसिंहपुर, सुल्तानपुर, लम्हुआ, इन सभी सीटों पर बीजेपी की स्थिति मजबूत है, लेकिन प्रत्याशी उतरेंगे तो समीकरण कुछ बदल भी सकते हैं। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है, इसौली में सपा, कादीपुर में सपा, सुल्तानपुर में सपा, सुल्तानपुर, लम्हुआ, हर जगह सपा लोकसभा में भी आगे थी। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, कन्नौज में 5 सीटें हैं कन्नौज लोकसभा में, समाजवादी पार्टी को सभी सीटें मिल रही हैं। आज की स्थिति एक है, पिछली बार मैं जो बता रहा हूं आपको, पिछली बार बीजेपी को 4 मिली थी, सपा को 1 मिली थी। अकबरपुर में बीजेपी को 5 मिली थी, सपा को कोई नहीं मिली थी। कानपुर में सपा को 3 मिली थी, बीजेपी को 2 मिली थी। फर्रुखाबाद में सपा को बीजेपी को 5 मिली थी। एटा में बीजेपी को 4 मिली थी और समाजवादी पार्टी को 1 मिली थी। तो इन 5 जगहों का आंकड़ा क्या है? कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत आने वाली कन्नौज सदर, छिबरामऊ, तिरवा, बिधूना, रसूलाबाद, सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, समाजवादी पार्टी मजबूत है। अकबरपुर की सीटों में अकबरपुर, रानिया में, कल्याणपुर में, घाटमपुर में, बिठूर में सपा मजबूत है, महाराजपुर में भाजपा की स्थिति मजबूत है। वहीं पर दोस्तों फर्रुखाबाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी 4 सीट जीतने की स्थिति में है। अमृतपुर, कायमगंज, भोजपुर, फर्रुखाबाद सदर में बढ़िया कैंडिडेट उतार देंगे तो जीत लेंगे। अलीगंज में भी बढ़िया कैंडिडेट उतार देंगे तो जीत सकते हैं। तब भी मैंने बीजेपी को 2 मान लीजिए, समाजवादी पार्टी को केवल 3 मानिएगा, यहाँ पर लिखा गलत है। एटा लोकसभा में अमापुर में भाजपा मजबूत है, एटा में सपा, कासगंज में सपा, पटियाली में सपा, मारहरा में समाजवादी पार्टी मजबूत है। एटा लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 4 सीटों में 5 सीटों में 4 सपा के पास, 1 बीजेपी के पास जा सकती है। कानपुर में आर्यनगर में सपा जीतती ही है हमेशा, कैंट में सपा हमेशा जीतती है, किदवई नगर, गोविंद नगर में गुंजाइश नहीं है समाजवादी पार्टी की। सीसामऊ में तो उपचुनाव जब बीजेपी बेईमानी पर उतर गई थी तब भी सपा ने जीत लिया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने 25 सीटों का आंकड़ा बताया। 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बढ़त है, अभी 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है। और मैं आपको बताना चाहूंगा 2027 में कन्नौज में सपा 5, अकबरपुर में 4, कानपुर में 3, फर्रुखाबाद में 4, एटा में 4। बीजेपी की स्थितियां बहुत डामाडोल स्थिति में दिखाई दे रही हैं। बाकी राजनीति है, राजनीति में टिकट बंटने के बाद बहुत सारी चीजें निश्चित होती हैं। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय कमेंट करिएगा। नमस्कार।